वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा तेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा। आदमी जानते हैं मौत बरहक है, कभी भी मर सकता है। उन सब जानने के बावजूद भी आदमी दुनिया में फिर भी हाय हाय, दुनिया में लोग हाय हाय में करे पड़े हुए हैं, मरने की फिक्र किसी को नहीं। और यहाँ एक चीज़ का मैंने ये देखा है, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीन हो, इस्लाम हो, कुरान हो, मज़हब हो, इमाम हो, आलिम हो, यानी दीन के जितनी भी दीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों से कोई रग़बत, कोई मोहब्बत, कोई मतलब नहीं। मैंने बहुत सारे जगहों पे इमामत की है, मैंने देखे हैं मस्जिद का कोई काम पड़ जाए, अगर आप जानते हो तो वह सारा काम छोड़ के पहले मस्जिद के काम को करते हैं। यानी दूसरी जगह बता रहा हूँ, या दीन के मामलात में किसी का कोई काम पड़ जा रहा है तो मैंने बाहर ये देखे कि पहले इनका काम हो जाए। मस्जिद का पंखा खराब है तो उसको सही करने के लिए हमें हर काम को छोड़ के पहले इसको, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम वही सिस्टम से चलेगा। तुम अगर पहले दिए हो सही करने तो मिल सकता, वरने तो तुम भी 4 दिन तक चक्कर लगाते रहो, चाहे इमाम जाए, चाहे मस्जिद के हो, चाहे किसी मामलात में हो। हजरात गिरामी, ये मुसलमानों की सेवा नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अजानें हो रही है, माइक में अजानें हो रही कि नहीं हो रही है? ये नेट पे ये प्रोग्राम चल रहा है, ये पैगाम यूट्यूब के जरिए मैं शासन और प्रशासन वालों को भी ये बताना चाहूंगा। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मस्जिदों में अजान होती है ना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है, जहां तक पहुंचेगी, चाहे घर से, सड़क से, बाजार से, मोहल्ले से, जिस घर से आवाज गुजरेगी अजान की, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते उस घर से बलाए बीमारी दूर, शैतान वहां से दूर। अजान की आवाज जहां तक पहुंचेगी, अजान की आवाज सुनते ही शैतान वहां से फरार, घरों से बीमारी दूर, घरों से बलाएं दूर। तो मैं इसके जरिए एक पैगाम देना चाहूंगा यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार को। पूरे उत्तर प्रदेश में माइक में अजान हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हाथरस जिला अल्लाह जाने अजूबा है, 9वां अजूबा कि 8वां अजूबा है, पता ही नहीं चलता है कौन से अजूबे में इस हाथरस जिले का नाम आ रहा। यूपी में ही है ये जिला, लेकिन इसका कानून अलग है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अजान जब होती है तो अजान की आवाज ये नहीं देखती है कि ये हिंदू भाई का घर है, ये मुसलमान भाई का घर है। अल्लाह के नबी फरमाते जिस घर में अजान की आवाज गई उस घर से बलाएं दूर, बीमारियां दूर, शैतान वहां से दूर। तो अब बताओ, अजान से सिर्फ मुसलमान को फायदा नहीं है, बल्कि अजान की आवाज मोहल्ले के जिस घर में पहुंचती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, हर धर्म वाले को फायदा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अजान की आवाज जिस घर में पहुंचती है उस घर से बलाएं दूर होती है, बीमारियां दूर होती है, परेशानियां दूर होती है और शैतान दूर होता है, भागता है। तो अब मुझे बताओ मुसलमानों, ये
उत्तर प्रदेश की सरकार, अजान किसी एक धर्म के लिए नहीं होती है, अजान हुई नमाज के लिए, लेकिन अजान की इतनी बड़ी फजीलत है कि जिसकी बुनियाद पर वो धर्म को नहीं देखती। अजान की आवाज़ जिस घर में पहुंची उस घर से बलाएं दूर हो गई। इतना बड़ा पैगाम याद रखें। अब ये तो पैगाम था, अब अजान माइक से बंद होने की एक वजह सुन लीजिए। क्या वजह है जो अजान बंद है? अजान माइक से क्यों नहीं होती है? वजह क्या है वह सुन लो। सबसे बड़ी वजह यह है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई नियामत दे तो उसका शुक्र अदा करे। क्या करे? शुक्र अदा करे। अल्लाह जिसे कोई भी नियामत दे उसका क्या करे? शुक्र अदा करे। अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो वो नियामत छिन जाएगी, अल्लाह उस नियामत को छीन लेगा। तुम्हारी जवानी, ये हमारी जवानी एक नियामत है। इस जवानी को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? तो अगर जो शरीयत के हिसाब से जवानी का इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो नियामत का शुक्र अदा कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो नियामत का ना शुक्रापन कर रहा है। ठीक है, अब सुनते जाओ तकरीर। कोई भी चीज अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, ये अल्लाह की तरफ से नियामत है। ये अल्लाह ने आपको औलाद दी है, ये अल्लाह की क्या है? नियामत है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, ये क्या है? अल्लाह की नियामत है। इसका अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो वो नियामत छीन जाएगी। ऐसे ही मुसलमानों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस्लाम में पैदा किया है, ये सबसे बड़ी नियामत है। फिर नबी के उम्मती में पैदा किया है, ये दूसरी नियामत है। फिर नबी का आशिक बनाया है, ये तीसरी नियामत है। अब इन नियामतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो फिर नियामत छिन जाएगी। अब सुनो, जब इसमें हो गए तो नमाज अल्लाह की नियामत है, अजान अल्लाह की नेमत है, कुरान अल्लाह की नेमत, हज अल्लाह की, ज़कात अल्लाह की, रमजान अल्लाह की। अगर इन चीजों को इनके वक्तों पे अदा नहीं करोगे, शुक्र अदा नहीं करोगे तो वो नियामत तुमसे छीन ली जाएगी। अब सुनो, ऐसे ही अजान ये अल्लाह की नियामत है, अजान अल्लाह की नियामत है। हमने कभी इस नियामत की कदर नहीं की। अजानें हो रही है, जुआ खेलने वाला जुआ खेल रहा है, अजानें हो रही है, टीवी देखने वाला टीवी देख ही रहा है, अजान हो रही है, जो जिस काम में लगा है वही काम कर रहा है। मुसलमानों, जरा मसला सुन लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अजान होती हो, अगर तुम कुरान पढ़ते होंगे, कुरान की तिलावत करते होंगे, अजान की आवाज सुनते ही फौरन कुरान बंद कर दो, कुरान बंद दो। अब जब कुरान जैसी मुकद्दस किताब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अजान की आवाज़ आए तो कुरान की तिलावत बंद कर दो। मुसलमानों, जब कुरान की तिलावत बंद करने का हुक्म है तो फिर टीवी देखना जायज़ कहाँ से है? मोबाइल देखना कहाँ से जायज़ है? जुआ सट्टे खेलना कहाँ से जायज़ है? मुझे बताओ। अजान की बेकदरी करने की बुनियाद पर यह अजान की आवाज़ बंद हो गई है। अरे बात सही है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? है कि नहीं? मैं गलत बता रहा हूँ? अजान जब होती थी किसी को फिक्र थी क्या? हो रही है। मुल्ला जी का काम है अजान देने का, मेरा काम जुआ खेलने का। करें, खेलेंगे, चबूतरे में बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे, इसकी उसकी माँ की बहन की करते रहेंगे, तो वो करते रहे तो करते ही है। अजान जिसको देना देना है, जिसको शराब पी के करना है वो कर रहा है। ना अजान की फिक्र, ना नमाज की फिक्र। जब उस नियामत की कदर हम नहीं किए तो वो नियामत छिन
गई है। आज छिने हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। पूछो उन माँ बहनों से जो माँ बहनें घरों में नमाज पढ़ती है, उनको कितनी परेशानी होती है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे पूछने आते हैं, हजरत असर की अजान हो गई क्या, मगरिब की अजान कब होगी। जब ये बच्चे पूछते तो मुझे अफसोस होता है, काश 6 महीना पहले अजान जब होती थी कभी कोई पूछते नहीं थे कि अजान हुई कि नहीं, असर की नमाज हुई कि नहीं। आज हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। मेरी माओ बहनों बताओ कितनी परेशानी है। ये परेशानी है कि नहीं है? अरे ये परेशानी है कि नहीं? बहुत बड़ी अजान की आवाज नहीं आ रही है, ये तो परेशानी दिख रही है, लेकिन अंदर की परेशानी ये है कि हम सवाब से महरूम, मुसीबत ज़दा मुसीबत में घिर गए, परेशानियों में मुब्तला हो गए। अजान से अजान की बेकदरी करने की बुनियाद पर आज अजान की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है। कल हम सुबह उठते थे तो अजान की आवाज़, जोहर में तो अजान की आवाज़। आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन अगर गाफिल हो गया बातों में, अजान की आवाज़ आई फौरन भागता है नमाज के लिए, लेकिन नमाज पढ़ने वाला तो है, अजान की आवाज़ नहीं आई है, गप्पों में लग गया, बातों में लगा पड़ा है, तो कभी कभी भूल भी जाता है कि नहीं। लेकिन मैंने 6 महीने में कि जो नमाजी है वो नमाज कभी कज़ा नहीं किए है, चाहे अजान की आवाज़ आए या ना आए। वो तो ऐसा हो गया है जैसे भूख लगती है ना, टाइम देखो मत देखो, 1 बजे खाना खाना है तो उस टाइम भूख लग जाती है, खाना खा लेता है। वैसे ही नमाजी के लिए, वो नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज एक भूख बन गई है कि भूख जैसे लगती है ऐसी नमाज का वक्त हुआ नहीं देखा, टाइम हो गया है, चलो पढ़ने चलते हैं। अजान से पहले आ जाते हैं, अजान के बाद आ जाते हैं। मैंने ये देखे नोट किए हैं कि जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं वो अजान की आवाज़ सुने या ना सुने, लेकिन वो नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, ये बड़ी दुख की बात है और बड़ी तकलीफ की बात है। अजानें बंद है, बहुत तकलीफ है मुझे, हकीकत में तकलीफ हो रही है। पहले हम सुबह शाम उठते बैठते अजान की आवाज़, अल्लाह की आवाज़, अल्लाह का जिक्र सुनते रहते थे। और कुछ लोग, हर आदमी नहीं है, कुछ लोग होते हैं गंदे जहन के, कुछ लोग होते हैं सड़े हुए जहन के, गंदे जहन फुतूर वाला। उन इंसानों को अजान बुरी लगती है, वरना आज भी 99% हिंदू भाई वो भी अजान को अच्छी बताते हैं। मैंने यहाँ नहीं हो अलग बात है, मैं गुजरात में, महाराष्ट्र में इमामत किया, वहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम सब अजान का इंतजार करते हैं। क्या बात है मुल्ला जी, आज सुबह अजान नहीं हुई, हम रोज 6 बजे उठते थे, आज 6 बजे आंखें नहीं खुली, बताना पड़ता अम्मा माइक खराब हो गया था। तो हिंदू मुस्लिम सब पूछते थे। तो मैं आज भी देख रहा हूँ, हिंदुस्तान हमारा वो देश है जिसको शायर इकबाल कह गए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज भी हिंदुस्तान कुछ लोगों की बुनियाद पर, यह हिंदुस्तान हमारा आज भी पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। वरना तो कुछ गंदे जहन वाले, गंदे दिमाग वाले, सड़े जहन वाले आपस में लड़ाने के चक्कर में आज भी बहुत उल्टे सीधे लोग घूम रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर लोग आज परेशान हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये हमारा मोहल्ला कैलाश नगर हाथरस में, ये बहुत ही एक अनोखा मोहल्ला समझो, या हिंदू मुस्लिम का एकता और भाईचारे का ये जो मैंने यहाँ देखा है, ये देख के मुझे बड़ा, मैं अपने आप को बहुत प्रसन्नता और बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि सारे, चाहे किसी धर्म के हो,
वो सारे लोग मिलजुल के उसको काम करते हैं। हर धर्म में, हर काम में लोग हिस्से लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबका आभारी हूँ। एक पैगाम ये दिया हूँ, ये अगर पैगाम यूट्यूब के जरिए अगर यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जनाब सुन ले और हमारे उत्तर प्रदेश की इस अजूबा जिला हाथरस में माइक से अजान के लिए अगर आदेश कर दे तो मैं उनका पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से, हाथरस वालों की तरफ से बहुत शुक्रगुजार व आभारी रहूँगा, बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि अजान हमारी दोबारा मस्जिद से शुरू करवा दे ताकि सारे लोग अपने अपने वक्त पे नमाज अदा करें। ये आप समझे अजानें बंद क्यों हुई है। कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, कदर कीजिए। कोई भी चीज़ की कदर नहीं करोगे वो छीन लेगा अल्लाह ताला। दौलत दिया है, दौलत को शराब में, जुआओं में, गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह वो दौलत छीन लेगा। दौलत दिया अल्लाह ने मस्जिदों में, मदरसों में, अच्छे कामों में, गरीबों में, यतीमों में, अगर इस दौलत का इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला उस दौलत में बरकतें और अता करेगा। दौलत का गलत इस्तेमाल करोगे, कुरान कहता है वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम व फितना। जान लो वो लोगों कि तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद, तुम्हारे लिए तुम्हारा माल ये फितना है, ये फितना है। औलाद भी फितना, माल भी फितना है। लेकिन हदीस में बताया औलाद भी नियामत है और माल भी नियामत है। लेकिन कुरान कहता है औलाद भी फितना है और माल भी फितना है। फितना कब होता है मालूम है? फितना जब होगा, मिसाल दे के बताता हूँ। कश्ती, नाव तालाब में चलती है, नदी में, पानी में नाव चलती है, चलती कि नहीं? नाव अपनी पानी से बहुत मोहब्बत करती है कि नहीं? दोनों का कनेक्शन काफी मिला हुआ है ना। कश्ती पानी से मोहब्बत करती है, लेकिन कैसे करती मालूम है? इस तरह करती कि ये उसके ऊपर रहती है, अपने ऊपर गालिब पानी को आने, और जिस दिन आने दिया उस दिन क्या होगा? उसी दिन वो फितना बन जाएगा। इसी तरह औलाद नियामत भी है, फितना भी है। जब औलाद के लिए आप हरामकारी करोगे, औलाद की परवरिश के लिए हरामकारी करते रहोगे, हलाल रोजी खिलाओगे और बेजा मोहब्बत करोगे तो फिर वो औलाद तुम्हारे सर पे नाचेगी, वो औलाद तुम्हारे ऊपर गाली बजाएगी, वही औलाद तुम्हारी फितना बन जाएगी। इसलिए मुसलमानों ये पैगाम याद रखना। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप लोगों से मैं ये इल्तिमास गुजारिश करूंगा कि वक्त पे नमाजें पढ़िए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो दौलत है, जो नियामत है अल्लाह ने दी है, उसका शुक्र अदा करते रहो। और सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी नियामत क्या है? वो अल्लाह के नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी नियामत क्या है? अल्लाह के नबी नहीं होते, ना औलाद होती, ना औरत होती, ना बेटी होती, न दौलत होती, न कुछ होता, न आप होते, बल्कि अल्लाह फरमाता है लौला मुहम्मदु व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्ना वलन नारा वला शम्सा वलल कमरा वलल लैला वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका। जोर से अल्लाह ने फरमाया महबूब, अगर महबूब मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नत, दोज़ख, सूरज, चांद, रात, दिन, फरिश्ते, अंबिया किसी को पैदा नहीं करता, और ऐ मूसा तुझे भी पैदा नहीं करता। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा